कफील खान बच्चों के मसीहा बनकर उभरे हैं, तब से योगी सरकार उनके पीछे पड़ी है, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही कर रही है और अब तो हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद सरकार सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है। तो किस मामले में योगी सरकार खटखटा रही है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? देखिए खास रिपोर्ट, क्यों डॉक्टर कफील खान के पीछे पड़ी योगी सरकार? क्या खान को आज़ाद नहीं रहने देना चाहती योगी सरकार? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान की नज़रबंदी को खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल कफील खान को एक बयान के मामले में एनएसए के तहत नज़रबंद किया गया था। इतना ही नहीं, कफील खान रासुका अब भी 6 मई को 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ में कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया गया था। इस रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर खान पर लगे आरोपों की पूरी समीक्षा नहीं की गई है। आपको बता दें, डॉक्टर खान 15 अगस्त 2017 को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को मदद पहुंचाने के मामले में सुर्खियों में आए थे। उनकी मदद के बाद योगी सरकार पर सवाल उठने लगे थे, इसीलिए डॉक्टर खान पर ऑक्सीजन सिलेंडर गायब करने के आरोप लगा दिए गए, जबकि इस मामले में वह बेदाग साबित हो गए तो सरकार ने उनके बयान पर बवाल खड़ा कर दिया और अब तो सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। रासुका को अवैध करार दिया था और ये कहा था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझ पर रासुका लगाई है वो अवैध है, इलीगल है। मैंने जो भाषण दिया था वो इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए था, यानी कि देश तोड़ने वाला भाषण नहीं था, देश जोड़ने वाला भाषण। फिर भी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आर्डर के खिलाफ एक याचिका दायर की है और उसमें ये अब स्टोरी लेके आए हैं, मतलब मुझे कुछ तहज्जुब हो रहा है, ये स्टोरी लेके आए हैं कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी 2017 में जो हुई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उससे बहुत बच्चे मर गए थे और डॉक्टर कफील जिम्मेदार हैं। हालांकि खुद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज ये कहते हैं कि ना तो ऑक्सीजन कमी हुई थी ना बच्चे मरे थे। और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी और पता नहीं कितनी 9 डिफरेंट इंक्वायरी में क्लीन चिट मेडिकल निग्लिजेंस और करप्शन से मिल चुका है। फिर भी जो है और 4 महीने से जब से मैं बाहर निकला हूँ, कितनी खुद मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अथॉरिटीज़ को लेटर लिख के उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरी भाई नौकरी वापस कर दो, तो ताकि मैं जो हूँ इस कोरोना के काल में और वैसे भी बच्चों की सेवा कर सकूँ, देश की सेवा कर सकूँ। बहरहाल शायद जो है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इनको दौड़ाने में मज़ा आता है। मुझे जुडिशरी पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, उच्चतम न्यायालय पे सामने खड़ा हूँ और जब सरकार ने मुझे गलत मामलों में फंसाने की कोशिश की है तब तक न्यायालय मेरे उसमें आया है और मुझे रिलीफ दिया है। मुझे जो अपने भारत के संविधान पे भरोसा है और आप सबका प्यार की बहुत ज़रूरत है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि यूपी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अमेरिका चले जाओ, कनाडा में जाके बस जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन मैं अपने इस देश में जहाँ पैदा हुआ हूँ, जो मेरी मातृभूमि है, मैं यहीं दफन हूँगा, चाहे मुझ पर जितना भी अत्याचार कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें चाहे कोर्ट का हो, चाहे जेल भेजना हो, चाहे मेरे भाइयों पे हमला हो, चाहे बहुत सी चीज़ें हैं, इस तरह से रोड़ा अटका के, इस तरह से अवरोध डाल के मेरे संकल्प को, मेरे जज्बे को, मेरे डिटर्मिनेशन को, मेरे डिवोशन को देश की सेवा करने के लिए, बच्चों के लिए, वो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जो है जब भी मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा, जिस तरह से मैं वीडियो बना के आपको आपके बीच आता रहूँगा और मेडिकल कैंप लगाता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश है, अगर
17 तारीख को यानी जुमेरात को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। और आपको ये भी बता दूं 17 तारीख को मेरे छोटे भाई का निकाह है। ये कोइंसिडेंस कहा जाए, संयोग कहा जाए, या उत्तर प्रदेश सरकार का एक और षड्यंत्र कहा जाए, जो भी हो, बहरहाल 17 को अल्लाह करे कुछ अच्छी खबर रहे। आपसे दरख्वास्त है कि आप सबसे 138 करोड़ भारतीयों से और पूरी दुनिया के लोगों से जो मुझे प्यार करते हैं, इससे दरख्वास्त है मेरी दुआ करते रहिएगा। थैंक यू।